हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम संगीत विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संगीत में ध्वनि का सूक्ष्मतम रूप क्या कहलाता है। भारतीय संगीत में ध्वनि का जो सूक्ष्मतम रूप होता है वो क्या कहलाता है। तो आपका यहाँ पर में राइट आंसर हो जाने वाला है श्रुति। यानी ध्वनि के सूक्ष्मतम रूप को हम श्रुति कहते हैं यहाँ पर में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथों में श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में श्रुतियों की संख्या 22 मानी गई है, और नाट्य शास्त्र में भी श्रुतियों की संख्या 22 ही बताई गई है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ 22 श्रुतियों का उल्लेख करता है। तो वही हमारा जो नाट्य शास्त्र है, यह 22 श्रुतियों की बात करता है। और इसके लेखक कौन है जी। तो आपके भरत मुनि है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि 22 श्रुतियों का प्रयोग किसने व्यवस्थित किया। तो यहाँ पर में आप देख सकते हैं कि भरत ने 22 श्रुतियों का प्रयोग किसने व्यवस्थित किया है। तो वो आपके भरत मुनि हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं। तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं। सप्तक में 7 स्वर होते हैं। यदि सप्तक में कुल स्वरों की संख्या पूछे तो वो 12 होते हैं। कुल स्वर 12 होते हैं, वैसे 7 कहा जाता है। और इन 12 में क्या होता है जी, तो विकृत को मिला देते हैं तो आपका उतना हो जाता है, नहीं तो 7 ही है। चलिए, फिर अगला प्रश्न है कि स्वर को जन्म देने वाली मूल इकाई क्या है। तो स्वर को जन्म देने वाली मूल इकाई जो है वो आपका श्रुति है। श्रुति है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि श्रुति शब्द का अर्थ क्या है। तो श्रुति शब्द का जो अर्थ होता है वो सुनना होता है। श्रुति का मतलब है सुनना। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार श्रुति संगीत का प्राण है। वो कौन से विद्वान है, व्यक्ति हैं जिनके अनुसार श्रुति संगीत का प्राण है। तो विद्वान है विष्णु नारायण भातखंडे जी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 22 श्रुतियों का व्यवहारिक प्रयोग किस स्वर मंडल में होता है। तो 22 श्रुतियों का जो प्रयोग होता है वो आपका सप्तक में होता है, इसलिए यहाँ पर सप्तक उत्तर होगा। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। तो भारतीय संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। पीछे हमने बताया कि यदि कुल की बात करें तो यहाँ पर में 12 ही होते हैं। षड्ज का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी षड्ज को संक्षिप्त में क्या कहते हैं। तो सा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचम का संक्षिप्त रूप क्या है। तो पंचम को हम प के नाम से जानते हैं। प या फिर पा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कितने स्वर स्थायी माने जाते हैं। तो हमारे 2 स्वर जो होते हैं वो अस्थाई माने जाते हैं, यानी इनका बदलाव कभी भी नहीं होता। ये स्थिर रहते हैं। सा और प जो होता है वो स्थिर होता है। मध्यम के कितने प्रकार होते हैं। तो मध्यम स्वर के 2 प्रकार होते हैं। एक तो शुद्ध मध्यम होता है और दूसरा तीव्र मध्यम होता है। शुद्ध मध्यम को बिना किसी चिन्ह के लिखते हैं इस प्रकार, और तीव्र मध्यम के ऊपर एक खड़ी रेखा इस तरह से दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोमल स्वर कौन कौन से हैं। तो कोमल स्वर आपका रे ग ध नी है। रे ग ध और नी इसके शुद्ध के साथ साथ कोमल भी होते हैं। कोमल स्वर वे होते हैं जो अपने स्थान से उतर जाते हैं। ठीक है। तो ये जो स्वर होते हैं कोमल भी होते हैं। चलिए, फिर अगला प्रश्न है कि सप्तक कितने प्रकार का होता है। तो सप्तक 3 प्रकार का होता है। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक।
आइए अगला प्रश्न है कि सारना चतुष्टयी किससे संबंधित है? तो ये आपका स्वरों के स्थानों से संबंधित है, स्वर स्थानों से संबंधित है। सारना चतुष्टयी का प्रतिपादन किसने किया? भरत मुनि ने। ठीक है, सारना चतुष्टयी किस ग्रंथ में वर्णित है? तो वही भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि सारना चतुष्टयी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था स्वरों के स्थान निश्चित करना। स्वरों का स्थान निश्चित करना सारना चतुष्टयी का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि ठाट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? ठाट प्रणाली का प्रतिपादन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने किया है और इन्होंने ही बताया है कि 10 ठाट होते हैं और इन्होंने बिलावल को शुद्ध ठाट माना है, जबकि प्राचीन में काफी को माना जाता था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कुल कितने ठाट माने गए हैं? तो कुल 10 ठाट माने गए हैं। किनके द्वारा? तो हमारे माननीय भातखंडे जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। भातखंडे के अनुसार कौन कौन से ठाट प्रमुख हैं? तो इनके ठाटों का नाम बता देना है। यहाँ पर मैं शुरू करते हैं हम नीचे से। बिलावल, पूर्वी, मारवा, तोड़ी, भैरवी, असावरी, भैरव, काफी, खमाज, कल्याण। ठीक है, ये सब 10 ठाटों के नाम हैं। अगला प्रश्न है कि ठाट में न्यूनतम कितने स्वर होते हैं? तो ठाट में न्यूनतम 7 स्वर होते हैं। ठीक है, ठाट में न्यूनतम कितने स्वर होते हैं? तो 7 स्वर होते हैं। और अधिकतम भी 7 ही स्वर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। बिलावल ठाट का जाति स्वरूप कैसा है? तो बिलावल ठाट का जो जाति स्वरूप है वो शुद्ध स्वर है। क्या है? तो बिलावल ठाट जो होता है वो सभी शुद्धों स्वर से मिलकर के बना होता है, शुद्ध स्वरों से। चलिए अब जो प्रश्न है इसमें आपको सही और गलत का चयन करना है। बताना है कि श्रुति ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, यह सही कहता है कि गलत कहता है? तो ये जो है आपका, ये सही कहता है। श्रुति जो है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है यहाँ पर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 24 श्रुतियाँ होती हैं। ये तो गलत कह रहा है, यानी गलत है। श्रुतियाँ तो 22 होती हैं, हमने पढ़ा है पीछे। चलिए अगला प्रश्न है, सप्तक में 9 स्वर होते हैं। यह भी गलत कहता है। हम तो जानते हैं कि सप्तक में 7 ही स्वर होते हैं, तो ये 7 स्वर होते हैं। फिर यहाँ पर मैं कहता है कि षड्ज स्वर की 4 श्रुतियाँ होती है। ये सही कहता है, षड्ज स्वर की 4 श्रुतियाँ होती हैं। अच्छा, किस स्वर की कितनी श्रुति होती है इसको याद करने के लिए आप एक दोहा याद कर सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार से है कि चतुस्य 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 चैव, मतलब 4 4 4 काथी, तो षड्ज मध्यम पंचमा, यानी सा म और प की 4 4 श्रुतियां होती हैं। चतुस्य 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 चैव षड्ज मध्यम पंचमा, द्वय द्वय माने 2 2, निषाद गंधारो, नि और ग की 2 श्रुतियां, त्रि स्त्री ऋषभ धैवतो, यानी रे और ध की 3 3 श्रुति। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गान में श्रुति का महत्व नहीं है। गान में श्रुति का महत्व कैसे नहीं होगा भाई? ये तो गलत कह दिया आपने।
इसलिए ये गलत है। श्रुति और स्वर दोनों जो है समान है। श्रुति और स्वर समान कैसे हो सकते हैं? श्रुति अलग है, स्वर अलग है, तो ये आपका यहाँ पर में गलत है। अगला प्रश्न है कि स्वर श्रुति से बनता है। स्वर जो बनता है वो श्रुति से बनता है। सही बात है, सही बात है, स्वर श्रुति से ही बनता है, इसलिए वो सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋषभ की 3 श्रुतियां हैं। ऋषभ की 3 श्रुतियां हैं, तो अभी अभी हमने आपको दोहा बताया है, उसके अनुसार ये आपका सही है। त्रिस्तरी ऋषभ धैवतो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्यम की 2 श्रुतियां होती हैं, लेकिन हमने तो बताया कि चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, यानी साम प की 4 श्रुतियां होती हैं। यहाँ कहता है 2 श्रुतियां होती है, तो गलत कहता है, इसलिए ये गलत है। चलिए, श्रुति को कान से पहचानना मतलब पहचाना नहीं जा सकता है, तो श्रुति को और किससे पहचाना जाएगा जी? कान से ही तो सुन करके हम पहचानते हैं, तो ये आपका यहाँ पर गलत कहता है। श्रुति को कान से सुनकर पहचाना जा सकता है, ये कहता नहीं पहचाना जा सकता है, इसलिए ये गलत कहता है। फिर अगला प्रश्न है, श्रुति ही स्वर की नींव है। वाह, सही बात है, श्रुति ही स्वर की नींव है, श्रुति से ही मिलकर के स्वर बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि बिना श्रुति ज्ञान के शुद्ध गान संभव नहीं है। बिना श्रुति ज्ञान के, सही बात है, श्रुतियों का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निषाद की 4 श्रुतियां होती हैं। हमने आपको ऊपर दोहा सुनाया है, तो उसके अनुसार तो निषाद की 4 श्रुतियां नहीं होती हैं, ये तो गलत कह रहे हैं जी, इसलिए ये गलत है। निषाद की 2 श्रुतियां होती है, 2 श्रुतियां होती हैं। मध्यम की 4 श्रुतियां, सही बात, मध्यम की 4 श्रुतियां होती हैं, सा म और प 4 श्रुतियां होती हैं, सही है। अगला प्रश्न है, श्रुति और स्वर दोनों एक ही हैं। श्रुति और स्वर दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं जी? श्रुति अलग बात है और स्वर अलग बात है। श्रुतियों से मिलकर के स्वर बनता है, और श्रुति क्या है? तो वह प्रत्येक प्रकार की ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं, श्रुति है। बशर्ते यहाँ पर मैं संगीत में श्रुति के संकुचित रूप को लिया गया है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं श्रुति कहलाती है, लेकिन संगीत में तो हम केवल मीठी ध्वनि की बात करते हैं, निरंतरता वाली ध्वनि की बात करते हैं, जो लगातार होता है, जो नियमित होता है, जो स्थिर होता है, उस प्रकार की ध्वनि का बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें श्रुति का जो संगीत में हम रूप लेते हैं, वो व्यापक रूप न लेकर के संकुचित रूप लेते हैं। संकुचित करने का मतलब कि इसमें कुछ श्रुतियों को छोड़ दिया जाता है, जो मधुर नहीं होती हैं, जो कर्कश होती हैं, जो कर्णप्रिय नहीं होती हैं, जो कटु होती हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि ऋषभ की 3 श्रुतियां होती हैं। ऋषभ की 3 श्रुतियां होती हैं, और यह भी सही बात है कि त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंचम की 2 श्रुतियां होती हैं। यार ये तो गलत हो गया, पंचम की तो 4 श्रुतियां होती हैं, ऊपर आपने बताया, सामा पर 4। इसको याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये जो दोहा हमने ऊपर बताया है, या फिर आप कहीं और सुने भी होंगे, संगीत के विद्यार्थी हैं तो। क्या है दोहा जी? फिर से बता देता हूँ, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचम। ये संगीत रत्नाकर का दोहा है, सारंग देव जी के द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर पुस्तक में इस दोहा को बताया गया। चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिस्तरी ऋषभ धैवतो। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि श्रुति केवल शास्त्रीय संगीत तक ही सीमित है। ना ना ना, हमारा लोक संगीत भी जो है वो बिना श्रुति के कहाँ हो सकता है, तो ये गलत बात बोल दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि श्रुति का महत्व लोक संगीत में भी है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है।
श्रुति का जो महत्व है वो लोक संगीत में भी है। आप सोच रहे होंगे कि लोक संगीत क्या है जी। तो कोई भी कला जो आम जनमानस से शुरू होकर के प्रसिद्ध हो जाती है तब तो वो शास्त्रीय हो जाती है। कोई भी कला पहले जो होती है वो लोक ही होती है। अच्छा, इस प्रकार से आप देखिए, कोई भी कंपनी जन्म से ही तो ब्रांड नहीं जन्म लेता है। पहले कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हुई होगी, नींव रखी गई होगी, तब वह लोक था। तब हम कह सकते थे कि लोकल कंपनी है, और आज वही कंपनी ब्रांड बन गई है। तो कुछ इस प्रकार से भी कला में भी होता है। पहले कोई भी कला उभरती है तो लोक ही होती है। हम आम जनमानसों के बीच में से ही आम जनता के बीचों से ही उभर करके जाती है, और कुछ खास तरीके हो गए, कुछ अपना उसका अलग रख रखाव ढंग हो गया, तो बाद में जाकर के वो शास्त्रीय रूप ले लेती है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। बाकी सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर हर रोज इस प्रकार की प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होता ये है कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में जाता है, तब आप उसको आसानी से देख सकते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाकी धन्यवाद।